चलिए, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5.26। करें स्टार्ट करें बेटा। D Limited made an issue of 20,000 equity shares, 100 each at par. D Limited ने शेयर इशू किए, 20,000 शेयर इशू किए, 100 each at par. The whole of the issue was underwritten by Messrs. Shah and Company, and 60,000 shares were applied for and allotted to the public. मतलब 16,000 शेयर्स किसने इशू लिए बेटा? पब्लिक ने लिए, अप्लाई किए और उसको अलॉट किए। The underwriter discharged their liability and were paid their commission, which was at the rate of 5% on the nominal value of the shares. Give general entries in the both parties. तो देखो एंट्रीज बहुत इजी है, मैं भी आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। लेकिन एक बात बताना, पब्लिक यहाँ पर हमने कितने शेयर इशू किए थे पब्लिक के बीच में बेटा? पब्लिक के बीच में कितने शेयर्स इशू किए थे किंजल? कितने शेयर इशू किए बेटा अपन ने? 20,000। पब्लिक ने कितने ले लिए? अंडरराइटर्स को कितने लेने पड़ेंगे? अंडरराइटर्स को कितने लेने पड़ेंगे? 4,000 शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? इशू कितने किए? इशू कितने किए? 20,000। पब्लिक सब्सक्राइब बाय पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 16,000। तो अनसब्सक्राइब कितने हैं? 4,000। अनसब्सक्राइब कितने हैं? 4,000। तो शेयर्स वर टेकन बाय अंडरराइटर्स। तो उनकी जो लायबिलिटीज आएगी बेटा, शेयर्स जो कि अंडरराइटर्स लेंगे, वो कितने लेंगे? 4,000 शेयर्स लेंगे। आया ना? अमाउंट पेएबल या रिसीवेबल, पहले रिसीवेबल बताऊं। एन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर्स कितना होगा बेटा? आप अंडरराइटर से कितना पैसा लेंगे? कितना पैसा लेंगे बेटा? हमने कहा 4,000 शेयर्स जब वो लेंगे तो उनसे हम 4,000 शेयर्स के 100 रुपए लेंगे बेटा। हाँ यार, जो 100 रुपए का शेयर है एक बार इशू किया है, तो हम उनसे कितने लेंगे बेटा? 4 लाख रुपए उनसे लेंगे। हाँ यार, अमाउंट पेएबल टू अंडरराइटर्स, अमाउंट पेएबल टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स को जो अमाउंट पेएबल है एज कमीशन, एज जो कमीशन के रूप में देंगे आप उनको। तो कमीशन बेटा मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गारंटी कितने की दी? गारंटी कितने की दी? 20,000 शेयर्स की गारंटी दी है। तो आपको कमीशन 20,000 पर ही देना है ना? तो 20,000 इंटू 100, और इस पे कितना परसेंट कमीशन देना आपको? 5% कमीशन देना है ना? तो 20,000 इंटू 100 इंटू 5% कमीशन देना। तो 20 लाख का 5% कमीशन कितना होगा बेटा? 20 लाख का 5% कमीशन कितना होगा? 1 लाख रुपए कमीशन हो गया। नहीं हो गया? The net amount receivable from underwriters, अंडरराइटर से कितना पैसा रिसीवेबल होगा बेटा? अंडरराइटर से कितना पैसा रिसीवेबल होगा? नेट अमाउंट हमने कहा 3 लाख रुपीस रिसीवेबल होगा। नहीं होगा? हाँ यार भाई, कंपनी ने शेयर इशू किए कितने? 20,000। पब्लिक ने ले लिए 16,000। तो अंडरराइटर से कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे? 4,000 शेयर लेने पड़ेंगे। तो 4,000 इंटू 100, 4 लाख रुपए उनसे लेने होंगे। और उनको देना कितना होगा बेटा? उनको देना कितना होगा बेटा? हमने कहा 20,000 इंटू 100 इंटू 5% कमीशन 1 लाख रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना लेना होगा उनसे? 3 लाख। अब आपको दोनों पार्टीज की बुक्स पे एंट्रीज देंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल ऑफ, पहले मैं कंपनी की बुक्स पे दे रहा हूँ एंट्री। तो जर्नल ऑफ डी लिमिटेड, जर्नल ऑफ डी लिमिटेड, ये द बुक्स ऑफ कंपनी, ये कंपनी की बुक्स में एंट्री बेटा। ठीक है? और कंपनी की बुक्स में जो आपको एंट्रीज देनी है, सबसे पहले शेयर इशू की एंट्री, इसकी एंट्री। तो शेयर इशू में जो कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की है, उसकी रिसीव की है 16,000 शेयर्स की। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आया ना? एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ दिया होगा बेटा। ये 16,000 शेयर्स पे कितना बेटा? 100 रुपीज रिसीव्ड हुआ है आपको।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा कितना बेटा? 16 लाख रुपए रिसीव हुआ है। आया 16 लाख रुपए रिसीव हुआ है। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, शेयर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट दिया टू शेयर कैपिटल। आप ये अलॉटमेंट कर देंगे, अलॉटमेंट वाज मेड, करेंगे करेंगे 16 लाख का। ठीक है बेटा, सिंपल सी एंट्री शेयर की। क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। अब आप अंडरराइटर्स कौन है? मेसर्स शाह एंड कंपनी, मेसर्स शाह एंड कंपनी के नाम आप शेयर लिखेंगे बेटा। मेसर्स शाह एंड कंपनी अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अच्छा इक्विटी है तो आप इक्विटी भी लगाई दीजिए बेटा साथ के साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो ये यहां पर आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितना बेटा? राइट, ये अलॉटमेंट वाज मेड टू अंडरराइटर्स ड्यू टू लायबिलिटी या ड्यू टू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो आपने उसके नाम ये शेयर्स लिख दिए बेटा, इस तरीके से अलॉट कर दिया ना हमने, उससे 4 लाख रुपए लेने, लेकिन उसी जगह हमने कहा उसको कमीशन देना है, तो बेटा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया टू मेसर्स शाह एंड कंपनी, कितना बेटा? हमने कहा कमीशन कितना देना उसको? 1 लाख रुपए देना है। ये कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स। अब देना पड़ेगा, लेना कितना हमको? 4 लाख, और देना कितने? तो हमें कितना पैसा मिल जाएगा? बैंक अकाउंट दिया टू मेसर्स शाह एंड कंपनी, 3 लाख रुपए अमाउंट रिसीव हो जाएंगे। आया ना? ये अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स शाह एंड कंपनी। ठीक है, अंडरराइटर्स ये कह सकते हैं आप। और इधर अगर हम अंडरराइटर्स की बुक्स पे एंट्री दें, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स शाह एंड कंपनी, मेसर्स शाह एंड कंपनी, ये शाह एंड कंपनी की बुक्स में अगर हम एंट्री दें तो उसकी एंट्री यहां से स्टार्ट होगी बेटा। पब्लिक ने शेयर्स लिए, उसको कोई लेना देना, उसकी एंट्री यहां से स्टार्ट होगी, यहां से। हाँ यार, ये क्या लिखेगा? शेयर्स इन डी लिमिटेड। देखो इसके लिए एक तरीके से ये शेयर्स कैपिटल नहीं है बेटा, ये शेयर्स खरीद रहा है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट। हाँ है ना, इन्वेस्टमेंट बोल लो, या इसका बिजनेस है, तो इसको शेयर कैपिटल नहीं लिखेगा, शेयर्स इन डी लिमिटेड लिखेगा। क्या लिखेगा? शेयर्स इन डी लिमिटेड टू डी लिमिटेड, कितना डी लिमिटेड डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। आया ना? अच्छा कितना? ये 1 लाख रुपए कमीशन थे, और डी लिमिटेड को कितना पेमेंट कर देंगे बेटा? डी लिमिटेड डेबिट टू बैंक। अच्छा कितना? 3 लाख रुपीस का पेमेंट हम कर देंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। आया ना? अब आगे की एंट्रीज क्या है? लास्ट के एंट्रीज ये अंडरराइटिंग कमीशंस को किस तरीके से ट्रीट करना है, यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशंस और शेयर्स किस तरीके से ट्रीट करना है, ये हमें थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट करना, मैं आगे आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। इधर आप एक एंट्री की जगह छोड़ दो, इधर भी एक एंट्री की जगह छोड़ दो, जल्दी से नोट करो। समझ आ गई? ये समझ आ गई था?
चलिए यहाँ तो क्या करना होता है आपको ध्यान में, कंपनी की बुक्स में तो ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है, कंपनी की बुक्स में जो अंडरराइटिंग कमीशन है, ये तो क्या कर देगी कंपनी, इसको क्या कर देगी बेटा, क्या कर देगी बोलो, राइट ऑफ कर देगी। क्या कर देगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट, ये तो इसको राइट ऑफ कर देगी बेटा। राइट, ये अंडरराइटिंग कमीशन वर रिटर्न ऑफ, ये अंडरराइटिंग कमीशन हमने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया बेटा। अच्छा कितना राइट ऑफ कर देंगे, 1 लाख रुपए, राइट। इसको नोट कीजिएगा फटाफट से कि कंपनी की बुक्स में एंट्रीज कंप्लीट हुई, कंपनी की बुक्स में एंट्रीज कंप्लीट हुई, जल्दी से नोट करें इसको। नोट कर लो इसको। Statement of P&L. टू अंडरराइटिंग कमीशन, चलिए मैं एक बार एंट्रीज आपको बुक से रिकॉल करा दूं, ठीक है। अब आइए पेज नंबर 5.8 पर आइए, 5.8 पर आइए बेटा, 5.8 पर आइए आप, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग फॉर अंडरराइटिंग, अकाउंटिंग फॉर अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग के लिए जो अकाउंटिंग है देखिएगा, समझे। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स एज follows. Accounting treatment in the books of company and accounting treatment in the books of कंपनी की बुक्स में और अंडरराइटर्स की बुक्स में। अंडरराइटर्स कौन है, ब्रोकर्स, ठीक है, जो कंपनी को इस बात की गारंटी दे रही है कि अगर शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी तो हम ले देंगे, ठीक है बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी, Sonali, at first company will pass entry for the issue of shares in public as usual. As usual आप एंट्री पास करेंगे जैसे आप पब्लिक में शेयर इशू करने की एंट्री करते हैं बेटा। जैसे इस केस में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है सुना, हमने कितने शेयर इशू किए, हमने कितने शेयर इशू किए बेटा, 20,000 शेयर इशू किए, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए, पब्लिक ने कितने ले लिए, तो अंडरराइटर्स को कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो हमको क्या करना है कि नॉर्मल एंट्रीज करनी है जो हमारी शेयर इशू की एंट्रीज होती है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बेटा 16 लाख, 16 लाख, ठीक है। इसमें कोई डाउट आया ना। फिर आगे आपको क्या बोला गया, अंडरराइटिंग कमीशन इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी सो इट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है, इसलिए आप कंपनी की बुक्स में क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पर एंट्री करी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू मेसर्स शाइन कंपनी, ठीक है सोनाली। तो हमने क्या बोला, शेयर्स वर टेकन बाय अंडरराइटर 4,000 शेयर्स लेगा अंडरराइटर,
लेकिन जो आपको कमीशन देना है वो 20,000 शेयर भी देना बेटा। तो 20,000 शेयर 100 रुपए का एक 5% 1 लाख रुपए आप उसको कमीशन देंगे, लेकिन उससे उल्टा 4 लाख रुपए आपको लेने हैं, क्योंकि हमने इशू किए थे 20,000 शेयर, पब्लिक ने ले लिए 16,000, तो अंडरराइटर्स को कितने लेने होंगे? 4,000 शेयर लेने होंगे, हाँ है ना। तो 4,000 शेयर इंटू 100 रुपए, 4 लाख रुपए से लेने, 4 लाख रुपए से, लेकिन उसको देना कितना है? बैलेंस अमाउंट उससे रिसीवेबल कितना है? 3 लाख। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मेसर्स शाइन कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अंडरराइटर्स के नाम हमने डेबिट कर दी। क्या कर दिए? 4 लाख रुपए डेबिट कर दी, 4 लाख रुपए उससे लेने और कैपिटल क्रेडिट कर दी। कंपनी का उससे लेना कितना है? 4 लाख, और देना कितना है? तो अमाउंट उससे कितना मिल जाएगा आपको? 3 लाख रुपीस मिल जाएगा। आगे after this entry will be passed for the amount received from the underwriters and after adjusting amount of the commission in case of commission payable to any underwriter excess amount due to on shares issued to him, अगर जो उसको शेयर इशू किए हैं अगर कमीशन उससे ज्यादा देना है तो बैलेंस अमाउंट विल बी पेड टू हिम एंड कंपनी में आइदर राइट ऑफ द कमीशन अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट और इट मे कैरी एज एन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी चाहे तो इस अंडरराइटिंग कमीशंस को क्या कर सकती है? आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, और चाहे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से क्या कर सकती है? राइट ऑफ कर सकती है। तो तुम्हें राइट ऑफ कर देना बेटा, तो क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। आगे बढ़िए। बट नथिंग इज गिवन, नो एंट्री विल बी पास ऑन द फॉर डिस्पोजल ऑफ कमीशन। अच्छा ये बोल रहा है बात, लाइक आपको अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो आपको ये एंट्री देने की जरूरत है, तो आप इसको नहीं भी पास कर सकते। लेकिन ऐसा अगर एंट्री कर देते तो हमारी कोई समस्या नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं करता। बात समझ में नहीं है? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे क्या बोला गया? Following entry will be passed in the books of the underwriter and the books of company. Sorry, the underwriting commission account debit to underwriters, underwriting commissions account debit to underwriters, underwriters account debit to share capital, the underwriters account debit to share capital आया ना। और शेयर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो प्रीमियम पे लिख देंगे बेटा यहाँ। फिर आपको या तो अंडरराइटर से पैसा लेना होगा या पैसा देना होगा, तो बैंक टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स टू बैंक, बैंक टू अंडरराइटर्स और अंडरराइटर्स टू बैंक। मतलब अगर पैसा लेना है तो बैंक टू अंडरराइटर्स, देना है तो अंडरराइटर्स टू बैंक। दो एंट्रीज आपको दे रखी है। टू राइट ऑफ द कमीशन अकाउंट, द रिजर्व अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन, ये हमने एंट्री कर दी बेटा। लेकिन आपको कुछ नोट्स दे रहे हैं, एक बार जरूर गलती से पढ़िएगा, समझिएगा उसको। If shares are issued at premium or security premium account exists in the books regarding either issue of shares at premium, मतलब आपने शेयर किस पे इशू किए? प्रीमियम पे, या प्रीमियम पहले से पड़ा हुआ है तो आपको उसको यूज नहीं करना है। तो आपको क्या बोला गया? Then such premium cannot be utilized to write off the commission account। ऐसा प्रीमियम और कमीशन अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। If commission account is written off in installment, the above entry number 5 will be passed at the end of the each year। तो आप क्या करेंगे? इस इंस्टॉलमेंट से इस एंट्री को इंस्टॉलमेंट में करेंगे, लेकिन हमारे ऐसा कहीं नहीं, हमारा तो एक साथ ही क्या कर देना, इसको राइट ऑफ कर देना, कोई दिक्कत। लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ। चलिए आइए एंट्रीज आ जाइए इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर। आइए पेज नंबर 5.11 पर आइए। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर्स विल बी एज फॉलोज। अगले पेज पर है सोनल। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर्स विल बी एज फॉलोज। पहली एंट्री क्या है? फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, देखो आप, डी लिमिटेड टू अंडरराइटिंग कमीशन, एक्स कंपनी डेबिट टू अंडरराइटिंग, शेयर्स इन डी लिमिटेड टू डी लिमिटेड। आगे देखो, फॉर शेयर रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, तो शेयर और डिबेंचर इन कंपनी लिमिटेड टू कंपनी। If name of the company is given, then the name of the company should be mentioned in the place of X. If name of company is not given, nothing will be mentioned. Always shares will be shown at issue price in the books of the underwriter, even if shares are issued at premium। तो आपको तो यहाँ पे issue price पे लिखने, जितने भी आपने मतलब प्रीमियम पे तो प्रीमियम पे, एट पार है तो एट पार, ठीक है। तो 4 लाख रुपए आपको क्या लिख दिया था, और यहाँ कोई प्रीमियम वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता। प्रीमियम किसके लिए? कंपनी के लिए। इसके लिए तो क्या कहलाएगी? इसकी कॉस्ट कहलाएगी एक तरीके से, जो उसको पे करनी है। आया ना। फिर डी लिमिटेड टू अंडरराइटिंग, देखो आप कमीशन की एंट्री नीचे दे रखी है आपको। आया ना, मतलब कमीशन की एंट्री पहले देखिए हमने कर दी, बताइए। अब नीचे देखना बेटा, टू ट्रांसफर कमीशन इनटू शेयर्स अकाउंट। अब इसके लिए आप देखो क्या कहता है, ध्यान देना।
इफ मार्केट प्राइस, लाइन को अंडरलाइन कर लो बेटा, इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट गिवन देन होल अमाउंट ऑफ कमीशन इज ट्रांसफर टू शेयर्स अकाउंट। अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो आप इसको पूरे कमीशन को किसमें ट्रांसफर कर दोगे बेटा, शेयर्स अकाउंट में क्या कर दोगे, तो एंट्री क्या होगी, अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया टू शेयर्स इन डी लिमिटेड, कितने से बेटा, 1,00,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत। फिर आगे क्या होगा, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन, अगर मान लो मार्केट प्राइस दे रखी है, ओनली दैट पार्ट ऑफ कमीशन विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर अकाउंट व्हिच इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। मान लो सुनो, ये 4 लाख इसकी कॉस्ट है, मार्केट प्राइस मान लो 3.5 लाख देता, क्या देता, तो आप 50,000 ही कमीशन ट्रांसफर करेंगे इसमें। मार्केट प्राइस मान लो 380 देगा तो 20,000 ही आप क्या करोगे, कमीशन ट्रांसफर करोगे इसमें, यही बात समझ में। तो बचा हुआ कमीशन फिर कहां चल जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो फिर क्या बोला गया इसमें, difference between the cost price and market price of the shares and balance of commission account will be transferred to statement of P&L, and if difference is more than the commission then whole amount of commission will be transferred to share account। मान लो डिफरेंस ज्यादा ही है, तो मार्केट प्राइस मान लो बोलती 2.5 लाख है, क्या है, तो फिर आपको पूरा 1 लाख ही ट्रांसफर कर देना, ये बात समझना, बल्कि 50,000 का लॉस और रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, नीचे देखिए आप, एक्स कंपनी टू बैंक पेमेंट की एंट्री, बेटा बैंक टू एक्स कंपनी पैसा लेने की एंट्री, और नीचे का बात आपको बताएगी टू क्लोज कमीशन अकाउंट इट इज व्हेन इट इज नॉट ट्रांसफर टू द शेयर अकाउंट। अगर शेयर अकाउंट में ट्रांसफर, तो शेयर अकाउंट में कब ट्रांसफर नहीं होगा, जब मार्केट प्राइस क्या आपकी कॉस्ट से क्या है, ज्यादा है, क्या है, मार्केट प्राइस यदि 5 लाख रुपए, जबकि आपने खरीदी कितने में, 4 लाख में कर दिए, 4 लाख ही छुआ है, फिर आप कमीशन कहां ट्रांसफर करोगे बेटा, प्रॉफिट है, तो अभी तो हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, इसको शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कोई कंफ्यूजन, ये नीचे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक है, हम इसको लेंगे, लेकिन अभी ये चीज समझ में आई नहीं, इसमें कोई डाउट तो बताइए सोनाली, कि दोनों एंट्रीज, दोनों बुक्स की एंट्रीज आप कॉपी कर लेंगे अपनी रजिस्टर में, ठीक है, राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन बताइए आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, Mangal Underwriters Company agreed to underwrite the new issue of 1 lakh debenture 100 each at 95 of Shah Limited। अच्छा 1 लाख शेयर इशू कर, डिबेंचर इशू कर रही कंपनी, कंपनी 1 लाख डिबेंचर इशू कर रही है बेटा, शाह लिमिटेड है कंपनी का नाम, और मंगल अंडरराइटर्स कंपनी ये अंडरराइटर्स का नाम है, और एक शेयर कितने में दे रहे हैं बेटा अपन, 95 रुपए में दे रहे हैं, 1 लाख डिबेंचर से, सॉरी बार-बार डिबेंचर शेयर निकल रहा है, 1 लाख डिबेंचर है 100 रुपए का एक है, लेकिन हम कितने में दे रहे हैं बेटा इसको, 95 में दे रहे हैं। अग्रीड कमीशन वाज 2% ऑन द नॉमिनल वैल्यू का आपको 2% देना, पेबल है 60% इन द एंड द रिमेनिंग एंड द रेस्ट एंड फुल्ली पेड अप डिबेंचर, बाकी का आप क्या देंगे, फुल्ली पेड अप डिबेंचर देंगे, क्या देंगे, एप्लीकेशन में रिसीव्ड 80,000 डिबेंचर एंड द रिमेनिंग डिबेंचर हैड टू बी टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स at the end of the year these debentures were quoted in the market at ₹90। give journal entries in the books of Shah Limited and Mangal Underwriters Companies and open necessary ledger accounts in the books of the underwriters। आपको लेजर अकाउंट से किसके पूछे हैं, कंपनी की बुक्स में नहीं पूछा, तो कंपनी की बुक्स में एंट्री देते पहले आपको, कंपनी की बुक्स में आपको सिर्फ एंट्रीज पूछी है, क्या पूछी है, चलिए के बराबर से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, जर्नल ऑफ शाह लिमिटेड, चलिए
तो सबसे पहली एंट्री 1,00,000 डिबेंचर इशू किए नया। पब्लिक ने कितने लिए? पब्लिक ने कितने लिए? देखिए आप 80,000 डिबेंचर लिए। कितने लिए? तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी पैसा एक साथ मिलेगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखेंगे हम, ठीक है। तो करिए 80,000 into 95 ये एप्लीकेशन रिसीव और 80,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹95 करिएगा 76 लाख आएगा। हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया कितना? 76। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना? 4 लाख। 2 क्या रेट है डिबेंचर्स की? डिबेंचर्स की रेट दे देती है कि आपको ब्याज हमने कहा नहीं दे रही, तो 2 डिबेंचर ही लिखेंगे। क्या लिखिए? x% डिबेंचर्स कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए? 2x% डिबेंचर्स कितना आएगा बताइए? 80 lakhs। कोई एडमिशन? ये 80,000 into 5 डिस्काउंट भी दिया ना बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर 80,000 into 100 और ये 80,000 into 95 है। आया ना? अभी समझ आया? तो पहली लाइन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो ना समझ में आ जाएगा। ₹100 का डिबेंचर कितने में दे रहा है? 95 रुपए में दे रहा है, 95 5 में डिस्काउंट हो गया। अभी समझ अभी समझ आ गया? चलो अब क्या करेंगे? बाकी डिबेंचर किसके नाम लिखेंगे? बाकी डिबेंचर किसके नाम लिखेंगे? मंगल अंडरराइटर्स के नाम लिखेंगे। तो मंगल अंडरराइटर्स कंपनी दिया, मंगल अंडरराइटर्स कंपनी दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिया। हाँ यार, अब जो मंगल अंडरराइटर्स के नाम कितने लिखेंगे? 20,000 into 95, 20,000 into 95 कितना? 19 lakh rupees and 20,000 into 5 कितना? 1 lakh rupees। 2x% डिबेंचर्स, 2x% डिबेंचर्स कितना? 20 lakh rupees। कोई दिक्कत? अब आप क्या ड्यू करेंगे? क्या ड्यू करेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू करेंगे। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर टू मंगल अंडरराइटर्स कंपनी। अब कमीशन कितना ड्यू करना है? देखो ढंग से आप कमीशन ड्यू कर रहे हैं 2% ऑन द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का 2%। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी? 80,000 सॉरी 1 लाख डिबेंचर, तो 1 लाख डिबेंचर्स इनटू 100 इनटू 2%। तो निकालो कितना आएगा कमीशन? 1,10,00,000 1 करोड़ का 2% कितना हो जाएंगे? 2 लाख रुपए। ये बात समझो। अच्छा आगे देखो, आपको क्या बोला गया कि पेबल एज टू 60% इन कैश, 60% आपको कैश में देना है एंड द रेस्ट इन फुल्ली पेड अप डिबेंचर। बाकी आपको क्या करना है? डिबेंचर देने। क्या देने? तो अभी आपको क्या करना है? 40% डिबेंचर देना है बेटा। 40% क्या देना है? तो ये अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया आपको 2 लाख का 40%, 60% कैश में लेस डिबेंचर, 2 लाख का 40% कितना? 80,000 आपको डिबेंचर्स के रूप में दे रहा है। और यहाँ होगा 2x% डिबेंचर, लेकिन एक बार डिबेंचर कितने इशू करें? क्या 80,000 इशू करें? 80,000 इशू करेंगे डिबेंचर्स, बताइएगा।
कितना जाएगा डिवेंचर? डिवेंचर कितने इशू करें आप? एक डिवेंचर की इशू प्राइस क्या है? 95, तो कमीशन में भी 95 की लेंगे ना, तो निकालो 80,000 डिवाइड बाय 95, निकालो डिवाइड बाय 95 इनटू 100, दो कितना आ रहा है? 85 84210.5. ये इधर देखना था, ये ऐसे कर रखा है प्लीज। ये जो अंडरराइटिंग कमीशन हम पे करेंगे ना, ये अंडरराइटर्स को हमने डिप तो कर दिया है, राइट? एंट्रीज डिप तो गलत जा रही है, आपको ये अंडरराइटर्स को जो देना है, तो मंगल अंडरराइटर्स डेबिट होगा ना आपको, मंगल अंडरराइटर्स डेबिट होगा नहीं होगा? आया 2x% डिबेंचर, कितना x% डिबेंचर बेटा। अब x% डिबेंचर्स यहाँ पर आपको क्या करना है, ये गड़बड़ कर रहा है, चलो ठीक है, 2 लाख का 40% कितना? 80,000, और ये डिबेंचर जाएंगे 5% डिस्काउंट पे, किस पे जाएंगे? मतलब निकालना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स निकालना कितना है? 80,000 का 5% निकालो 4,000, है ना? तो आपने उसका अकाउंट कितने से सेटल करना है? 76,000 से सेटल करना है। अब देखो जरा, आपने उससे लेना कितना है? 90 लाख, करीब प्लस करीब 90 लाख, 19 लाख रुपए लेने हैं। उसको कमीशन के कितने देने हैं? 2 लाख, ये माइनस करो और ये प्लस कर दीजिए 76,000। क्या कर रहे हो? 17,76,000, ये अमाउंट नहीं, वो आंसर नहीं है, वो अलग है आंसर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 17,76,000 किसको पे करना है? कंपनी को पे करना है। किसको पे करना है? तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर? एंट्री क्या होगी बेटा? ये कंपनी की बुक्स में चल रही रिसीव करने की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट दिया टू मंगल अंडरराइटर्स, कितना? 17 लाख। और देखिए कंपनी क्या करेगी, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, आपको कंपनी क्या करेगी? अंडरराइटिंग कमीशन को क्या करेगी? राइट ऑफ करेगी। क्या करेगी? राइट, हाँ है ना? और ये डिस्काउंट भी राइट ऑफ करेगी। देखिए जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तो मना कर दिया आपको एंट्री पास आउट करने की, तो उसमें यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत, बट एक कंफ्यूजन समझना है ना, एक बात समझना बेटा। यहाँ बोला कि 2 लाख का पेमेंट 60% क्या हो रहा है? कैश में हो रहा है। आप गलती से यहाँ पेमेंट मत कर देना टू बैंक, क्योंकि उससे 19 लाख रुपए में लेने भी तो है, तो वो वहां जाकर एडजस्ट होगा 60%। बात समझ आएंगे? हाँ ना, 19 लाख रुपए में लेने भी तो है, बात समझ आएंगे? अब अगर आप कैलकुलेशन देखते हो तो मिसमैच होगी। कैसे मिसमैच होगी? देखो 19 लाख रुपए लेने,
और 2 लाख रुपए का 60% कमीशन कितना हुआ? तो 19 लिखने से 1,80,000 देके 1,20,000 देके कितने बचे? 19 लाख, तो 17,80,000 आना चाहिए, 17 लेके आना चाहिए, रुपया कितना रहा? 76 आ रहा है यहाँ पर। ये क्यों आ रहा है यहाँ पर? जो हमने यहाँ पर डिबेंचर्स दिए हैं वो एग्जैक्टली 40% नहीं दिए। जब आप 2 लाख का 40%, 2 लाख का 40% 80,000 होना था, यहाँ पे कितना होना था? डिबेंचर ज्यादा जाते डिस्काउंट में चेंज होता था ये, बट यहाँ पर बुक में क्या कर रखा है इन्होंने? 2 लाख का 40%, मतलब यहाँ 80,000 लिया है और यहाँ पर क्या किया गया है? 76,000 उसके अकाउंट में एडजस्ट किया। ये बात समझ में? तो ये हमारी एंट्री होगी। कैश की एंट्री अलग से नहीं देनी, कैश तो एडजस्ट हो जाएगा। जहां आपको 90 लाख रुपीस से लेने हैं बैलेंस अमाउंट उसको, तो हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली जो अमाउंट उससे लेना है वो ले लेंगे, कोई दिक्कत हम उसको कमीशन कैश में पेमेंट दे, क्योंकि 19 लाख रुपए लेने की। अब इन द बुक्स ऑफ देखिए आप, इन द बुक्स ऑफ मंगल अंडरराइटर्स, मंगल अंडरराइटर्स की बुक्स में देखिएगा, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बोलिए सबसे पहली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स इन शाह लिमिटेड टू शाह लिमिटेड आया ना? और कितने से? जहां मंगल अंडरराइटर्स को हम डेबिट कर रहे हैं वहां शाह लिमिटेड को कितने से क्रेडिट करेंगे बेटा? 90 लाख से। फिर शाह लिमिटेड टू अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन इसके लिए इनकम हो जाएगी बेटा कितने से बेटा? कमीशन कितना है? 2 लाख आया ना? अब आगे चलो, आपने यहाँ पर कमीशन ड्यू कर दिया, अब आपको ये डिबेंचर्स मिल रहे हैं, तो डिबेंचर्स कितने के मिल रहे हैं? 76,000 के मिल रहे हैं। तो डिबेंचर इन शाह लिमिटेड, डिबेंचर्स इन शाह लिमिटेड डेबिट टू शाह लिमिटेड 76,000 आया ना? ये कमीशन में मिल गए थोड़ा बहुत शेयर। अब शाह लिमिटेड क्रेडिट कितना? 19, डेबिट कितना? 2 और क्रेडिट कितना? 76, तो 1976 में से 2 ले गया तो उसका पेमेंट कितना हो जाएगा? शाह लिमिटेड डेबिट टू बैंक, शाह लिमिटेड डेबिट टू बैंक कितना हो जाएगा? 76,000। इसमें कोई कंफ्यूजन हाँ यार? अब चल, आपको एक एंट्री और करनी पड़ सकती है, वो क्या है? सुने, यहाँ पर आपको जो अकाउंट बोला गया है वो बनाना है आपको डिबेंचर्स इन शाह लिमिटेड अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? डिबेंचर्स इन, तो डिबेंचर्स इन शाह लिमिटेड टू शाह लिमिटेड। हाँ यार कितने बेटा? और इसकी जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वो कितने? 20,000 डिबेंचर्स। कितने ये डिबेंचर्स इन शाह लिमिटेड टू शाह लिमिटेड कितना बेटा? 70। और इसकी जो क्वांटिटी है ना वो कितने है? कमीशन में जो दिए हमने, कमीशन में जो दिए हमने दिए 80,000 का 5%। अगर देखा जाए तो 800 डिबेंचर आ जाएंगे। कितने देंगे? करना 800 इंटू 95, 800 इंटू 95 95 76,000 आया ना? ये हो गया, देखो 76,000 ये डेबिट हो गया, 90 लगे डेबिट हो गया। अब इन 20,800 पेंसिल की मार्केट प्राइस क्या है? बताओ मार्केट प्राइस क्या है? आपको क्वेश्चन में देखा 20,800 डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस देखिए आपको 98 रुपीस कितनी लगी है? तो निकालना कितना है? 20,800 into 98 28,000 ये आएगी। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालना है? इसकी कॉस्ट कैसे निकालना है? हम ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है ना, ये पूरा का पूरा डिबेंचर अकाउंट में क्या कर देंगे? तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स इन शाह लिमिटेड टू अंडरराइटिंग कमीशन। कितने से बेटा? ये 2 लाख रुपए से।
तो इसकी जो कॉस्ट निकलेगी इसको ट्रांसफर करने के बाद निकलेगी, तो बाय अंडरराइटिंग कमीशन कितना बेटा 2 लाख, तो इसकी कॉस्ट कितनी निकल कर आई हमारे सामने 19,76,000 माइनस तो 17 लाख। तो वैसे क्या कम है यहाँ पे कॉस्ट, तो कॉस्ट ही कम है तो उसी प्राइस पर दिखाया जाएगा, आप उसको मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाएंगे, यही बात समझ में। तो यहाँ बैलेंस शीट कितनी आ जाएगी, बाय बैलेंस शीट कितनी आ जाएगी 17,76,000 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो इसके लिए जो पैराग्राफ है मैं एक बार आपको रीड करा दूं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। आ जाओ पेज नंबर 5.11 पे, वापस आ जाओ पेज नंबर 5.11 पे। In the books of underwriters, shares are valued at cost price or market price, whichever is shares किस पे वैल्यू किए जाते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less पर, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर वैल्यूड किए जाएंगे, ठीक है। किंदर या डिबेंचर्स भी जो भी हो, when shares are not sold by at the end of the year, शेयर्स आखिर तक बेचे नहीं गए हैं, डिबेंचर्स आखिर तक बेचे नहीं गए हैं, हमने बेचे क्या इसमें, तो फिर क्या बोला गया, कमीशन ऑन अंडरराइटिंग कमीशन ऑन अंडरराइटिंग इज ट्रांसफर्ड टू द शेयर्स अकाउंट ऑन कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो आप पूरा अंडरराइटिंग कमीशन किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर्स अकाउंट में। इधर देखिए आप डिबेंचर्स इन शेयर लिमिटेड टू अंडरराइटिंग कमीशन, ये पूरा ट्रांसफर कर दिया। तो बैलेंस इज नोन एज बैलेंस इन शेयर अकाउंट या बैलेंस इन डिबेंचर अकाउंट आफ्टर ट्रांसफर कमीशन अकाउंट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कहलाएगी कॉस्ट ऑफ शेयर्स कहलाएगी, राइट। इफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस अगर उसकी कॉस्ट से क्या है ज्यादा है, मार्केट प्राइस इसको कॉस्ट से ज्यादा है तो कॉस्ट पे दिखाएंगे बेटा, देन शेयर्स आर शोन एट कॉस्ट प्राइस इन द बैलेंस शीट ऑफ द अंडरराइटर। लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम है तो मार्केट प्राइस दिखाएंगे, फिर बैलेंस अमाउंट कहां से राइट ऑफ कर लेंगे बेटा, मान लो 1776 से भी कम होता तो वो लिखते, और बैलेंस अमाउंट कहां से राइट ऑफ कर लेते, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट ऑफ कर लेते। कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं तो हमेशा ही करनी है आपको, हमेशा ही करनी है, ठीक है। उसी के बाद कॉस्ट पर, लेकिन अगर मान लो बेच दिए, क्या कर दिया, तो फिर अंडरराइटिंग कमीशन पी&एल में चल जाएगा, तो कहां चल जाएगा प्रोविडेंट, तो शेयर अकाउंट आई नहीं है तो आप उसको कहां डाल देंगे प्रोविडेंट। चलो नोट कर लो, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है, जल्दी देखो भेज दे। कल ये जो समझ आए थे वो समझ में आ गया था, मार्क दो मार्क, चलो उसका क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दो। कल जो टॉपिक पढ़ा था मार्क दो, मोर देन वन अंडरराइटर्स, तो देख लेना वीडियो में मैंने भेजे।
आवर्स। फिर कल से उनको बोलना हाँ इलस्ट्रेशन में से बहुत नहीं कल से स्टार्ट कर दूंगा और कल मैं काफी कुछ पढ़ाऊंगा मतलब इजी टॉपिक जो भी चीजें वो सारी क्लियर कर दूंगा एक बार उसको जब तक स्टार्ट नहीं होना चाहिए जैसे भी चैप्टर स्टार्ट हो जाए ये राइटिंग स्टार्ट हो जाए इसको स्पीड मिल गई बराबर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा इसमें एंट्रीज नहीं है इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करनी है बेटा क्या करनी है। तो Chaman Limited was incorporated on 1st January 2020 and issued a prospectus for 10 lakh equity shares 10 each 15 rupees पे कर रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट वाज एज अंडर। अब यहाँ पर आपको ये बताया कि अग्रवाल 4 लाख की गारंटी दी जैन ने 3 लाख की शर्मा ने 2 लाख की और शाहजी ने 1 लाख की ठीक है 10 लाख रुपए की तो 10 लाख शेयर्स की टोटल गारंटी दी गई है। टोटल एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड कितना है 98,000 शेयर्स आउट ऑफ व्हिच मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर एज अंडर अग्रवाल जैन शर्मा शाह ठीक है मार्क्ड एप्लीकेशन से एक बार इसका टोटल लगा कितना है 86 आ रहा है तो 898 में से जब 856 मार्क्ड है तो अनमार्क्ड कितनी होंगी बेटा माइनस कर दो जिसपे किसी की भी सील नहीं लगी हुई है तो कितना आएगा 42,000 आया ना। You are required to determine the individual liability of each underwriter, assuming that the commission is payable at the rate of 2.5%. तो देखिएगा सबसे पहले स्टेटमेंट showing liabilities, इसमें एंट्रीज भी देनी है liabilities of each underwriters चलो क्या क्या नाम है बताना अग्रवाल जैन शर्मा और शाह टोटल कितना है 10 जिनकी कहलाएगी बेटा गारंटी कहलाएगी आया ना। तो बता कितनी गारंटी है 4 लाख 3 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख और 1 लाख तो टोटल कितना हो गया। एक बात बता दूं मैं 10 लाख शेयर इशू किए बेटा पब्लिक ने कितने ले लिए पब्लिक ने लिए 898 पब्लिक ने ले लिए 898 बजट कितनी है 1,02,000 इनकी लायबिलिटी इतनी आएगी इससे ज्यादा नहीं आएगी चारों के मिलाकर आया ना। ये बात तो समझ में आती है ना बेटा नेहा जब पब्लिक ने 898 ले लिए तो 1 लाख अब इसमें सबसे पहले क्या लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करेंगे तो मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जो इनके अपर्स आएंगे जो इनकी सील लगकर आई है तो कितनी है वो 4 लाख 36 2 लाख 20,000 1 लाख 20,000 8,56,000 ठीक है बेटा। फिर आगे चले माइनस करो बैलेंस कितना बचेगा 36,000 नेगेटिव 80,000 पॉजिटिव 20,000 पॉजिटिव 80,000 पॉजिटिव और ये आएगा 1,40,000। अब इसमें से क्या लेस करेंगे अपन अनमार्क्ड एप्लीकेशन और ध्यान दीजिए बेटा ये नेगेटिव लायबिलिटी ना जल्दबाजी मत करो पहले 50 होगा नेगेटिव लायबिलिटी फिर एक साथ बांट देंगे ये बात समझ में। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है 898 माइनस 856 ये वो एप्लीकेशन है जिस पर किसी की भी सील कितनी है बेटा निकालना 42 और इसको क्या करेंगे हम 4:3:2:1 जो गारंटी रेशियो है इनका उसमें डिवाइड कर देंगे निकालना कितना है 4200
2400, 12600, 21,000। चेक करो, हो सकता है गलत हो, चेक करो। ये गलत है। 4 3 7 2, हाँ ये कितना है 16800 आ। तो भाई कितना हो गया 42। तो निकालना कितना है, ये नेगेटिव और बढ़ जाएगा तो माइनस माइनस, ये ब्रैकेट लगाना मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52। ये आएगा 80 माइनस 12 68 67 400 11,600 75 800। ठीक है ना। अभी नेगेटिव लायबिलिटी, नेगेटिव, अब ये नेगेटिव लायबिलिटी बेटा माइनस में, इसमें तो क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो सर, माइनस 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 प्लस, माइनस 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 क्या होता है प्लस, ये जीरो हो गया। लेकिन ये जो नेगेटिव लायबिलिटी है रिमेनिंग अंडर राइटर्स में 3:2:1 में बढ़ जाएगी बेटा, मैंने कल बताया था आपको। इधर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा नेगेटिव लायबिलिटी। देखो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब नया ये शेयर्स लेंगे, तो नेगेटिव बता आ रहा है इसका मतलब उल्टा शेयर्स लेंगे क्या। नेगेटिव लायबिलिटी का मतलब है इसने अपने फंड्स ज्यादा दिखा दिए, अब ज्यादा दिखा दिए तो इसका बेनिफिट कौन ले लेंगे, दूसरे अंडर राइटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो बाटा को दूसरे अंडर राइटर 3:2:1 में बांटो। 52,800 को 3:2:1 में बांटो। हम्म 26,400 17,600 इधर, लो बताना अभी तक कितना बचेगी, 0 0 0 41। इसका नेगेटिव आ गया देखो 6,000, इसका नेगेटिव आ गया 6,000। एक बार चेक करो तो गड़बड़ कर दो। ये कितना है, इसे यार 26,000 ठीक है। अभी नेगेटिव लायबिलिटी इसकी थी, इसको 3:2 में बांटो, सेम सेम फिगर है, 3 बार कर लिया। चलो बता इसका कितना चाहिए, आ गया क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं आ गया 67,000। ठीक है कोई दिक्कत, इधर ये 1,02,000 ही आएगा। अभी नेगेटिव इसकी, इसकी नेगेटिव वापस बचेगी बेटा, लेकिन इस बार नेगेटिव 3:1 में बांट बेटा, इसमें नहीं जाएगी नेगेटिव लायबिलिटी, समझे, क्योंकि इसमें नेगेटिव बांटा तो ऐसे कार्यक्रम चलता ही रहेगा, फिर नेगेटिव आएगी फिर बांट देंगे, तो अब इन दोनों में ही जाएगी नेगेटिव। बांटो 45 को, हाँ 6,000 को नेगेटिव में, इस नेगेटिव को बांटेंगे 6,000 को, इसमें तो क्या हो जाएगा बेटा 0, इसमें क्या हो जाएगा 0, कितना रहे 35,500 आ रहा है, 36,500 आ रहा है, चेक करो 36,500 जीरो क्या है, और ये कितना आ गया 65,500
ये देखो चेक करो 1,02,000 आए हैं इन दोनों का टोटल। और क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन चेक करो 36,500 और प्रेजेंट काम आया नहीं आया? आया ना? बोलिए। तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर्स क्या होगा? अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर्स क्या होगा? अंडरराइटर्स से जो पैसा लेना है आपको वो लेना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए में दे रहे शेयर, कितने में दे रहे हैं? इससे तो जीरो, इसका निकाला 36,500 इंटू 15, 36,500 इंटू 15 इसका भी जीरो हो जाएगा और 67,500 65,500 इंटू 15 समझा क्या? अच्छा अमाउंट पेएबल टू अंडरराइटर्स कमीशन, और कमीशन देना है आपको, कितना देना है कमीशन? देखना 5% देना है, 2.5% देना है। किसका देना है कुछ बताया क्या आपको? 2.5% इशू प्राइस का ही लेंगे, किसका लेंगे? कमीशन एट द 2.5% इशू प्राइस का। जो इशू प्राइस कितनी इसकी 4 लाख इंटू 15 निकालना, 4 लाख इंटू 15 इंटू 2.5% निकालो बेटा। 1,50,000 ऐसे सबका निकालो जल्दी, ऐसे इसका निकालो। एक काम करो इसमें 150 में डिवाइड बाय 4 इंटू 3 कर दो, डिवाइड 4 इंटू 3 कर दो, 3 लाख के निकल जाएगा। बट 500 इसका 75,000 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? 2 लाख इंटू 15 इंटू 2.5% निकालो ना, इसका निकालो कितना आ रहा है? 33,500 आ जाएगा। बस अब ये पैसे कैसे लेना है, ये पैसा इनको तो नेट अमाउंट निकाल लो, भले ही आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत समझ आ गई बात? चलिए तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा, नोट कर लें।